तो देखो दोस्तों, केरल के 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जीआई टैग क्यों प्रदान किया जाता है, क्या है इसके मैं आपको इसके बारे में पूरा बताने जा रहा हूँ, और किन किन 5 कृषि उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप अच्छे से सुनना, इसको मतलब देखना क्या है, क्योंकि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्या है कि हाल ही में केरल के 5 कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक, जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं, प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका अट्टापट्टी अट्टूकोम्बू अवारा बीन्स। ठीक है, बीन्स की प्रजाति की खेती केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापट्टी क्षेत्र में की जाती है। अन्य बीन्स की तुलना में इसमें एंथोसायनिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसके तने और फलों का रंग बैंगनी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एंथोसायनिन अपने एंटीबायोटिक गुणों के साथ हृदय रोग के खिलाफ भी उपयोगी होता है। अट्टापट्टी अट्टूकोम्बू अवारा में कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हृदय रोगों के लिए मतलब हृदय रोग के खिलाफ उपयोगी होता है। ठीक है, इसमें बहुत एंटीबायोटिक गुण होते हैं, और इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर जैसे पाए जाते हैं। तो इस वजह से ये इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया, भौगोलिक संकेतक दिया गया। यह बीन्स की एक अलग प्रजाति होती है, जो कि सिर्फ केरला के एक पलक्कड़ जिले के अट्टापट्टी क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जानते हो केरल है, तो केरल में इनके नाम भी बहुत अजीब अजीब होते हैं। तो इन सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको पढ़ते वक्त आप हमेशा इसमें सोचें कि यार है क्या, जैसे बीन्स वगैरह है तो बीन्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, और इसका नाम ही पूछ दिया कि केरल के 5 उत्पादों में कौन ऐसा है जिनको आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो आप जब जैसे ही पढ़े रहोगे तो आपको पूरा आइडिया होगा कि हाँ ये है। ठीक है, तो इससे पाई जाने वाली जो मतलब प्रजाति है अट्टापट्टू की जो प्रजाति है, उच्च फिनोल सामग्री इसे रोगों और कीटों से प्रतिरोधकता प्रदान करती है, जिससे वह जैविक खेती के लिए उपयुक्त फसल हो जाती है। ठीक है, मतलब जैविक कृषि के लिए बहुत उपयुक्त फसल हो जाती है यह फसल। तो इसमें मतलब बिना खाद वगैरह के होता है, जैसे आप केमिकल खाद जो होते हैं, रासायनिक उर्वरकों का बिना प्रयोग किए यह होता है, जिसकी वजह से बहुत फायदेमंद होता है। जैसे हृदय रोगों के लिए इसमें जो तरह तरह के एंटीबायोटिक गुण होते हैं, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर होते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के जो गुण होते हैं, मतलब जैसे एंटीबायोटिक गुणों की वजह से यह हृदय रोग के लिए बहुत कामगार होता है। तो इसमें मतलब देख सकते हो कि इसके क्या क्या उपयोग होते हैं। ठीक है, आपका दूसरा क्या है, अट्टापट्टी थुआरा लाल चना जिसको बोलते हैं। ये अन्य लाल चनों के बीजों की तुलना में अट्टापट्टी थुआरा के बीज बड़े होते हैं तथा इनका वजन भी अधिक होता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका तीसरा क्या है, ओना टुकारा एलू तेल तेल एक होता है। तो इस तेल का जो स्वाद होता है मतलब अनेक स्वास्थ्य के लाभों के लिए प्रसिद्ध है। आपका ओना टुकारू एलू में पाई जाने वाली उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त कणों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या फायदे हैं आपके। ये तिल हो गया, आपका लाल चना हो गया, दो तो हो गया, मतलब एक बीन्स हो गया, एक तिल हो गया, एक लाल चना हो गया। इन लोगों को क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो इनके क्या क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें कौन से ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से इनको दिया गया है। इनमें एक यूनिकनेस है, जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में मतलब उसका मार्केट मतलब होता है ना, एडवर्टाइजमेंट या प्रचार वगैरह कर सकते हो। तो बेसिकली देखो, तिल में जो भी पाता है, इसमें पाई जाने वाली असंतुलित वसा इसे हृदय रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी बनाती है। तो इसमें जो असंतुलित वसा पाई जाती है ना, ये हृदय रोगों के लिए बहुत मतलब विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से रोकती है। जैसे अगर कुछ भी खाते हो पहली चीज़, अगर इस तेल का उपयोग करोगे तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, वो हमेशा नॉर्मल रहेगा, जिसकी वजह से आप हृदय रोग वगैरह जिनके होते हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूरा पता चल गया क्या है कि इसके मतलब इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो बेसिकली इस पर आपको ध्यान ही देना है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं कि पढ़ लेना है, आपको पता नहीं चलेगा कि यार पढ़ लिए क्या है इसका मतलब, एकदम रट लिया पूरा। तो इसमें आपको बस ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए माइंड से कि हाँ इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, और यह किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने आपको जो 3 बता दिया है ना, आपको पूरा तीनों इसको एक क्रम से पूरा तैयार होना चाहिए कि 3 कौन कौन है। और उसके बाद देखो आपका क्या है, कथनलूर वृतावदा वेलुथल्ली लहसुन एक होता है। लहसुन जो कि इसकी खेती आपके इडुक्की जिले में देवीकुलम ब्लॉक पंचायत में के कंथूर वदावत क्षेत्र में की जाती है। इसमें सल्फाइड आपके वो नाइट्स और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और वेलुथल्ली में एलिसिन की पाया जाता है, जो माइक्रोबियल संक्रमण, रक्त सरबराह, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, हृदय रोगों और रक्त वाहिकाओं को नुकसान के खिलाफ प्रभावी होता है। तो आपका जो लहसुन ना, वैसे भी लहसुन खाने के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। ये मैं कहूँगा हर किसी को खाना चाहिए लहसुन होता, क्योंकि आपके जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है उसको बहुत मेंटेन करके रखता है लहसुन। तो ये लहसुन में एक मतलब गुण पाया जाता है, इसकी एक अलग होता है ना कि अलग तरीके से औषधिक गुण इसमें पाई जाती है, जिसकी वजह से जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको दिया गया। आपका पाँचवा क्या है, पाँचवा में है कोडुंगलूर
पोट्टू वेलारी स्नैप मेलन, ठीक है। इसकी खेती यहाँ पे कोडंगलूर और एर्नाकुलम की कुछ हिस्सों में की जाती है। इसे सबसे पहले त्रिशूर के कोडुंगलूर में उगाया गया था। कोडुंगलूर पोट्टा वेलारी में विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और जैसे वसा पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से बहुत फायदेमंद होता है। मतलब इसका जो स्नैप मेलन को बोलते हैं। तो देखो केरल वैसे भी बहुत मतलब नेचुरल रूप से बहुत धनी प्रदेश है। वहाँ पे मतलब कुछ वहाँ की जो जलवायु होती है उसकी वजह से तरह तरह के उसमें बहुत औषधिक गुणों वाला मतलब राज्य है। हर प्रकार के जैसे मसालों का शहर भी आप उसी को बोलते हैं। तो इन सब में क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये कैसे ऐसे हो जाता है, क्यों अदर स्टेट में नहीं होता, जैसे राजस्थान में क्यों ऐसा नहीं हो पाता या फिर यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो पाता। तो इन सब